बोले बाय इलेक्शन को लेकर के कि प्रशांत किशोर जी का जमानत जब्त हो चुकी है। जी सकते हो कि जो भी दूसरी पार्टी है वो किसको प्रमोट करती है, गैंगस्टर को, गुंडा मवाली को, इनको टिकटें देती है कि भाई हमको वोट दे जनता। लेकिन वही अगर जन स्वराज के जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं। जय हिंद साथियों, आज हम बिहार के कुछ समाज सेवक कहा जाए तो प्रशांत किशोर के बारे में बात करेंगे। और कहीं ना कहीं उभरता हुआ चेहरा है सिंटू राणा जी, जो कि बिहार में कहीं ना कहीं जब नाम चल रहा था प्रशांत किशोर का विकास के नाम पर, सिंटू राणा जी काफ़ी मेहनत कर रहे थे। और मेहनत करने के बावजूद देख सकते हैं आप नज़ारा किस प्रकार से पीला गमछी में पूरा घूम रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का बिहार में क्या रिजल्ट रहा, जिस प्रकार से 4 उपचुनाव बिहार में होना था और चारों उपचुनाव होने के बाद भी बिहार में प्रशांत किशोर का रिजल्ट नहीं बना। आखिर कैसे होगा प्रशांत किशोर जी का विकास? बिहारी क्या चाहता है? परिवर्तन लाना चाहता है या फिर ऐसे सिर्फ प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बीजेपी का एजेंडा बना हुआ है? हम उस पर बात करेंगे आज सिंटू राणा जी से। कैसे हैं सिंटू राणा जी? नमस्कार साथियों, मैं सिंटू राणा यादव में आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सर। सर, कहना है कि आप एक जाने माने पहचाने और प्रशांत किशोर के बारे में बताइए कुछ। देखिए सर, जैसे कि आप बोले बाय इलेक्शन को लेकर के कि प्रशांत किशोर जी का जमानत जब्त हो चुकी है जी। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर प्रशांत किशोर की तरफ से भी है और हमारे डियर जनता जनार्दन बिहार की ओर से भी है। क्योंकि एक चीज आप देखे होंगे, बिहार के अंदर अधिकतर आप देखे होंगे जब भी विधानसभा का इलेक्शन हो तो जनता जनार्दन पूरा एक्टिव हो जाता है, भाई अच्छे कैंडिडेट को वोट देना है। लेकिन अभी जब बाय इलेक्शन हुआ तो देखिए एक तरफ आप देख सकते हो कि जो भी दूसरी पार्टी है वो किसको प्रमोट करती है, गैंगस्टर को, गुंडा मवाली को, इनको टिकटें देती है कि भाई हमको वोट दे जनता। लेकिन वही अगर जन स्वराज के जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, अगर वो मान लीजिए टिकट डॉक्टर को दिए, इंजीनियर को दिए, क्या गलत किए? लेकिन जनता क्या उसको दी? उदाहरण में जमानत जब्त करवा दी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो डियर जनता जनार्दन है वो ना समझ है, वो भी चाह रहे हैं कि भाई गुंडा ही राज करे। तो अगर आप एक्सेप्ट ही कर लिए हैं गुंडा ही राज करे, तो फिर ये क्या कहते हैं कि बिहार बदलाव नहीं हो रहा है, बिहार के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, करप्शन क्यों बढ़ रहा है, बीजेपी का एजेंडा क्यों चल रहा है, आरजेडी क्यों खराब है? अगर आप खुद चाह रहे हैं कि गुंडा राज करे, बताइए आपको क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर वैसे प्रोफेसर, डॉक्टर जो रिटायरमेंट थे, आईएएस ऑफिसर, अरे सर टिकट देने के बाद वोट नहीं मिला? देखिए सर, मैं बोल रहा हूं कि एक्सेप्ट तो जनता ना की। अब मान लीजिए आप किसी को दे दीजिए, आईएएस डीआईजी को टिकट दे दीजिए, लेकिन जनता जनार्दन एक्सेप्ट करेगी तब तो। जनता जनार्दन तो भाई बिक जाती है किसी के एजेंडे पर आकर के। अगर पहले तो ये आप देख लेते कि अगर आप चारों की शिक्षित बिहार हो, शिक्षित हम हो, शिक्षित हर कोई हो, तो आप शिक्षित नेता को क्यों नहीं चूज करते? पहले आप कमेंट करके बताइएगा तो। अच्छा, कमेंट करने भी बोल रहे हैं? तो अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, एक मेरा सवाल है। एक प्रशांत किशोर पूरा हाव भाव में था, बिहार लग रहा था परिवर्तन। जिस प्रकार से पटना में रैली दिखाया ना, लग रहा था बिहार के सारे नेता उनके साथ हैं। लेकिन 4 भी सीट पर देखिए नहीं निकाल पाया, तो आगे क्या कर सकता है? जनसलाब जो करती है वो अच्छी चीज है जी। प्रशांत किशोर जी भी जो एक कदम उठाए कि भाई हमको एडुकेटेड विधायक को लाना, एडुकेटेड नेता को लाना, एडुकेटेड एमपी को लेना है, लेकिन जनता जनार्दन को सपोर्ट नहीं कर रही है। ये सिंपल सी मैं बात करता हूँ, अगर 2025 इलेक्शन की बात कर लीजिए ना जी, तो मैं लिख के करता हूँ, अगर प्रशांत किशोर जी थोड़ी सी अपनी नीति के अंदर चेंज नहीं किया ना, जैसे वो एडुकेटेड इंसान को ला करके खड़ा कर देते हैं, या फिर किसी बैंक मैनेजर को, जैसे कि अभी लोकल में देखे हुए जो भाई पैसा कमाने वाले हैं उनको जाकर के वो अपना जो पार्टी मेंबर है उसको दे दिए हैं। लेकिन ऐसे बिहार के अंदर होती नहीं ना। और एक चीज है जो वो कास्टिज्म की राजनीति भी इन्वॉल्व कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रशांत किशोर जी के एक अच्छे अनुभव है, वो अनुभव के साथ भी अगर ऐसी गलतियां की है तो उनको जनता जनार्दन तरफ से। तो क्या आपका क्या कहना है? प्रशांत किशोर वैसे आदमी को टिकट दे जो बिहार में करप्शन से भरा हुआ नहीं सर, चाहे वो रंगदार हो, रंगबाज हो, चाहे उसके ऊपर 4 गो केस हो, वैसे आदमी को विधायक में टिकट देता तो बिहार में फिर जीत जाता? अरे सर, वो तो ऑब्वियस सी बात है, जीत तो तय थी। क्योंकि हमारे जो बिहार के जनता जनार्दन है वो खुद नहीं चाह रही है सर। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, हम गुंडा हैं, अगर मान लीजिए हमारे तरफ टिकट दिया हमको कोई, मान लीजिए जदयू मुझे टिकट दिया, अगर मान लीजिए आपको प्रशांत किशोर टिकट दिया, एक ही सीट पर एक ही जनता जहाँ रह रही है, जनता चाह रही है कि बिहार के अंदर डेवलपमेंट हो। हमेशा से एलिगेशन लगाता भी है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ठग रही है, करप्शन बढ़ा रही है बिहार के अंदर। लेकिन अगर आप एक तीसरा पार्टी आकर के अगर एडुकेटेड इंसान को मैदान में उतारे, अगर जनता दल उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ से क्या सिद्धांत क्या आता है? बिहार चाह रहा है कि भाई गुंडा मवाली बैठे सीट पर। मान लीजिए कैसे बिहार सुधरेगा फिर? देखिए हमारे जितने भी अगर ये वीडियो को देख रहे हैं, नौजवान है, कोई भी है, हमारे वर्ग के लड़का है या फिर किसी भी वर्ग के यार कोई नौजवान देख रहे हैं, तो ये प्लीज अपने मानसिकता को चेंज कीजिए।
अगर आप चाहिएगा कि बिहार को डेवलपमेंट चाहिए या फिर एडुकेटेड बिहार चाहिए, तो आपको एडुकेटेड नेता चूज करना ही पड़ेगा। भले हो सके कि 10-20, 19-20 होता है, लेकिन आप चाहिएगा कि भाई नहीं हमको गुंडे मवाली को चूज करना है, तो आपकी डिसीजन, आपकी वोट, आपके डिसीजन। अच्छा, तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर आने वाले 2025 में जब चुनाव लड़ेंगे, अब चुनाव लड़ना तो जन स्वराज का निश्चित तय हो गया, देखिए जब लड़ेगा, लेकिन क्या उम्मीद लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी 4 सीट पर न्यूट्रल रहा, जब्त हो गई, तो आने वाले 243 सीट पर क्या असर पड़ेगा 2025 में? देखिए 243 सीट की अगर बात करें तो बहुत ही कठिन चीज है। ये जितना सोचने में सोच लेता है आदमी कि बहुत जल्दी जीत जाएंगे, उतना ये कठिन चीज है। कठिन है, क्योंकि बिहार का जनता जनार्दन अभी तक भी उसी तरह नासमझ है। जैसे कि भाई एक एग्जांपल देख लिए जी, एग्जांपल तो मिल ही गया, क्या चीज चाह रहा है, भगवान करे देखिए 10 से 20 सीट जीत जाए, हाँ। तो वो हो सके चमत्कार हो जाए। चलिए, लेकिन अगर 0 पर आ गया तो भाई तो फिर क्या बोल सकते। चलिए, तो कैमरामैन इनके ऊपर फोकस कीजिए तो सिंटू राणा जी, और बिहार में किस प्रकार से 4 उपचुनाव में रिजल्ट रहा, जरूर इन्होंने कुछ बताने का प्रयास किया। आने वाले 2025 में प्रशांत किशोर का क्या रिजल्ट रहेगा, क्या हाव भाव रहेगा, पल पल की खबर आप देखते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों बताइएगा कि मैं जो बोला वो सही कि नहीं। चलिए, बस अभी तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। वंदे